अमन पसंद था या क्रूर था? देखिए उन्होंने जी अच्छा सुनिए, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, बात खत्म। नहीं, बयान वापस लिया, उसके बाद कहा मैंने गलत नहीं कहा। चैप्टर खत्म ना, अपनी कन्वीनियंस से मत सुनिए ना सर। लीजिए मैडम, मैं कह रहा हूँ, अरे मैडम आप बात ही नहीं सुन रही। मैं कह रहा हूँ चैप्टर खत्म हो गया, उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। मगर भाजपा और जो हमारी इसी वजह से औरंगजेब के चैप्टर भी खत्म करने की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों से। आप कह रहे हैं चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। मांग तो ये उठ रही कि औरंगजेब के चैप्टर ही खत्म करो एनसीईआरटी की किताबों से। क्यों उसका महिमा मंडन होता है किताबों में? इतिहास ने गलत किया है। इतिहास लिखने वालों ने एक बड़ी गलती की है। एक मिनट मुमताज जी, इतिहास लिखने वालों ने एक बड़ी गलती की कि उन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया। अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तो मुमताज जी एक सेकंड रुकिए ना भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तो एक पन्ने का एक पैराग्राफ लिख दिया और औरंगजेब के महिमा मंडन में कई चैप्टर्स लगा दिए। ये सत्य है कि नहीं है? ओम जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। ओम जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, अभी जो बात हो रही थी, महिमा मंडन की बात हो रही थी कि औरंगजेब को, क्या इतिहासकारों ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया है? क्या उसकी क्रूरता जिस पर आज चर्चा होती है, एक फिल्म आती है और उसके बाद सब चर्चा करने लगते हैं कि इतना क्रूर था औरंगजेब? जी बिल्कुल, इतिहासकारों के एक धड़े ने अनावश्यक और अनर्गल खूब महिमा मंडन किया है मुगलों का। और औरंगजेब जैसे भारत के इतिहास में सुचरिता सबसे अगर कोई क्रूर, दुर्दांत, आतताई अगर कोई शासक है, पूरे भारत के इतिहास को उठा के देख लीजिए, आपको औरंगजेब से बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अपने भाई की गला काट के हत्या करता है, प्लेट में लगा के, इस पे कई बार बातें हो चुकी। और उसके बाद से जो पूरा सिलसिला है, आप देखिए ना उठा के, अपने भाई की हत्या से जो उसकी यात्रा शुरू होती है वो कहां तक पहुंच रही है। 1665 के बाद गुजरात से जो वो मंदिरों का डिस्ट्रक्शन शुरू करता है, उसके बाद 1669 में तो एक जनरल ऑर्डर दे देता है कि भारत के जितने मंदिर हैं सब तोड़ दिए जाएं, सबको ध्वस्त कर दिया जाए, सारे मठ तोड़ दिए जाएं, शिक्षा के जो केंद्र हैं इनको के तोड़ दिए जाएं। और जिस आतताई तरीके से वो कन्वर्जन कराता है, आप उस विवरण को पढ़िए ना, और प्राइमरी रिकॉर्ड से उसके, मैं चाहे साइकिल उससे ही खाद को उठा लीजिए, या अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है, उनकी बड़ी अच्छी किताब आई 2-3 साल पहले, औरंगजेब आइकोनोक्लाज्म, ये फ्रैंको गौतिये की, सारे फरमान उन्होंने उठा के वहां पे कंपाइल करके लिखा हुआ है। और लाइन दर लाइन, हर्फ दर हर्फ जिसे कहते हैं, उसकी जो, मैं फिर कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में उससे बड़ा क्रूर, बर्बर नहीं मिलेगा। इसलिए इस मानसिकता को समझना और उस पर प्रहार करना जरूरी है कि किन लोगों का वो हीरो हो, किन लोगों का नायक हो जा रहा है, और उसका महिमा मंडन करने वाले लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या चाहते हैं वो इस देश में। इस देश का आदर्श औरंगजेब जैसा दुर्दांत, आतताई और क्रूर होगा, बर्बर होगा, या भगवान राम जैसे आदर्श यहाँ पे उपस्थित किए जाएंगे। आपके साथ हाजी साहब बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर है। मैं एक बार ये बताना चाहती हूँ, हाजी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी तो चले गए थे चादर चढ़ाने, वहां औरंगजेब की मजार पर वो चादर चढ़ा रहे थे। अब मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि आपने तो कहा हाँ वो गलत था, वो किसी का हीरो नहीं हो सकता। भाई ओवैसी साहब का तो हीरो है, वो तो चादर चढ़ा रहे थे। देखिए मैडम, अगर वहां पे अकबरुद्दीन ओवैसी भी गए थे तो हम भी गए थे, उसमें जाने में कोई दिक्कत। आपके भी हीरो है, मतलब आपका भी हीरो है। ये आप अपना पार्टी में कद बढ़ाने के लिए कह रहे हैं या वाकई आपका हीरो है, ये भी बताइए। देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से जब तक यहाँ पर गोडसे का महान बताया जाएगा, सावरकर को महान बताया जाएगा, तो एक तबका जो इधर है वो औरंगजेब को महान कहता है। आप उसको महान कहना बंद कर दीजिए। आप डायरेक्टली बोलिए ना, एक तबका मत कहिए। आप महान मांगते हैं क्या? अकबरुद्दीन ओवैसी चादर चढ़ाने जा रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि वो महान मान रहे हैं, आप भी महान मान रहे हैं। तबका की आड़ क्यों लेते हैं? खुलकर बोलिए ना, मैं महान मानता हूँ औरंगजेब को, हिम्मत दिखाइए। हाँ, अगर हमारे, अरे मैडम मैंने क्या कहा, मजार पे जाना महान मानता की बात नहीं है। वहां पर तो अकीदत के लिए लोग जाते हैं, सब जाते हैं। जब सावरकर का मंदिर बन सकता है, नहीं औरंगजेब की मजार पर किस लिए जा रहे हैं भाई? नहीं औरंगजेब की मजार पर किस लिए गए थे, ये बताइए मुझे। एक व्यक्ति की मजार पर किस लिए जाया जाता है भाई? अगर आप में हिम्मत है, नहीं अरे मैडम सुचारिता जी, अगर आप में हिम्मत है तो उन लोग ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछिए, नाथूराम गोडसे सावरकर महान थे। भाई मुझे समझ नहीं आया, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने कहा चलो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके वापस करते हैं। सुनिए, आपसे मैंने सीधा पूछा, आप क्यों आड़ ले रहे हैं? आप महान कहिए ना, डंके की चोट पर कहिए, फिर हिम्मत तो दिखाइए कि औरंगजेब महान है। तस्वीरें दिखा रही हूं मैं, बताइए जरा। और बिहार के एमआईएम विधायक क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। बिहार के आपके साथी क्या कह रहे हैं, अख्तरुल इमाम, औरंगजेब की तारीफ की है। औरंगजेब बहुत नेक बादशाह था, देश की सेवा की है उसने।
औरंगजेब ने टुकड़े में बटे भारत को अखंड बना दिया, ये कहा जा रहा है। आप ही के साथ ही अख्तरुल इमाम है, MIM के विधायक है बिहार से, वो क्या कह रहे हैं कि महान था, उसने जोड़ा है पूरे देश को। अब मुझे ये बताइए जरा। सही कहा, अखंड भारत बनाने वाला तो महान था, महान था, हमारे हिंदुस्तान में लाने वाला वो था। तो अगर इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे डायरेक्टली बोला, हिम्मत दिखाकर बोलिए औरंगजेब महान था। ये दो नाव में क्यों सवार हो रहे हैं आप? तो महान बोलेंगे, सावरकर को महान बोलेंगे, गोडसे को महान। अरे सर, सावरकर का सवाल आप बोल रहे वीर सावरकर का सवाल मैं उनसे पूछूं? आपसे पूछती हूँ, आप बताइए ना पहले औरंगजेब को लेकर क्या सोचती है आपकी? आप सोच रहे हैं वो महान है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पूरी डिबेट में ये चर्चा हो रही है। प्रेम जी को लाइए जरा, प्रेम शुक्ला जी को लाइए। प्रेम शुक्ला जी, पूरी डिबेट में चर्चा हो रही है। आपने साहिबजादों का जिक्र किया, आपने संभाजी का जिक्र किया। मुझे नहीं लगता, और मैं ये खुलकर कहती हूँ, जिन्होंने साहिबजादों को इस तरह से जिंदा दीवार में चुनवा दिया हो, क्या वो व्यक्ति अमन पसंद होगा? जिसने संभाजी पर ये क्रूरता की, क्या वो अमन पसंद होगा? जी, लेकिन आपको तय करना होगा ना, आपको तय करना होगा। हाजी साहब, आप किस तरफ खड़े हैं? प्रेम जी बोलिए। देखिए सुचारिता जी, जब वो के राजा हुए करते थे, जो वो दूसरे से अरे सर, वो राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा ऐसा किया करते थे, ये सब मत बताइए। साइड लेने की बात है और क्लियरली लेनी पड़ेगी आपको। प्रेम जी को सुनाइए। प्रेम जी बोलिए। मैं एक सवाल, हाँ। सुचारिता जी, MIM और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता औरंगजेब को रहमतुल अलैह कहते हैं कि उसके ऊपर अल्लाह का जो है रहमत बरपे। किस पर रहमत बरपे? जफरनामा है गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा गया विजय गाथा। जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं कि अनंतपुर में युद्ध के दौरान कुरान शरीफ पर कसम खाकर औरंगजेब ने कहलवाया था कि आप अनंतपुर छोड़ दीजिए, मैं आपकी सेना पर हमला नहीं करूंगा। उसके बाद कुरान शरीफ पर कसम खाकर उसने वादा किया और उसके बाद उनके 2 साहिबजादों की हत्या करवा दी। इस तरह का जो कुरान शरीफ पर कसम खाकर झूठ बोलता हो, ऐसे मक्कार को जो है रहमतुल अलैह कहते हैं। कल यजीद को कहेंगे कि रहमतुल अलैह है, कल इबलीस को कहेंगे रहमतुल अलैह है। इबलीस और यजीद और औरंगजेब एक ही श्रेणी के क्रूर कर्मा रहे हैं, नर पिशाच रहे हैं। ऐसे नर पिशाचों को अबू हासिम आजमी रहमतुल अलैह कहता है, अकबरुद्दीन ओवैसी रहमतुल अलैह कहता है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि जो रहमतुल अलैह अगर औरंगजेब है तो फिर यजीद और इबलीस की आराधना करने में भी इनको कोई संकोच नहीं है। एक पूरी डिबेट, एक पूरी बहस हर्षवर्धन जी इस बात पर भी शुरू हो जाती है कि औरंगजेब जैसा एक ऐसा शासक जिसकी क्रूरता के सिर्फ किस्से, ओम जी तो यहाँ बता रहे हैं कि इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया है औरंगजेब के बारे में लिखते हुए। अब एक पूरी डिबेट इस बात पर भी खड़ी हो जाती है कि क्या ऐसी मजार, औरंगजेब की मजार को उखाड़ कर फेंक दो, ये बातें हो रही हैं, ऐसे बयान भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीर का मैंने जिक्र किया कि वहां जाकर औरंगजेब की नमाज, वहां पर जाकर चादर चढ़ाई जाती है। अब ये तस्वीरें भी हैं और आज की ही हैं, लेकिन क्या ये डिबेट इस हद तक जानी चाहिए? मैं एक मिनट, मैं पहले हर्षवर्धन जी से पूछ लूं। नमाज सुचेता, मुझे तो लगता है कि आप ये जितने लोग भी हैं, हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग हैं यहाँ, सबसे पूछिए ना किसको अच्छा लगेगा औरंगजेब जैसा क्रूर आतताई, उसकी कोई मजार हो, उसकी कोई निशानी हो। कोई अगर चला जाए, ये ठीक वैसे ही है ना कि अगर कोई बच्चा बुरी सोहबत में पड़ गया हो तो हम सोहबत खत्म करते हैं ना, वो सोहबत नहीं चाहिए ना, गंदगी खत्म करते हैं ना। औरंगजेब और बाबर का इतिहास इस देश में नहीं हो सकता है। और इसलिए नहीं, ये मैं हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हिंदू मुसलमान डिबेट उसी वजह से आती है, घृणा एक दूसरे से उसी वजह से आती है, क्योंकि कोई खड़ा होकर डिबेट में कहेगा कि हम तो औरंगजेब को मानते हैं, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मेरा मानना है कि भारत सरकार के पूरा सर्वेक्षण को उसको पूरी करना चाहिए और ऐसे आतताइयों की कोई भी निशानी इस देश में ये बहुत बड़ी बात है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आतताइयों की, आक्रांताओं की कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक अलग डिबेट है, ये अपने आप में बड़ी डिबेट है और इस डिबेट को, नहीं सर मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल मुमताज जी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस पर जरूर चिंतन करने की जरूरत है कि क्या आतताइयों की और आक्रांताओं की निशानियां इस देश में रहनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत से बयान आ रहे हैं। आप भी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।